यहाँ तीनों विराजमान है। यहाँ वृंदावन धाम है, भगवान है, भक्त हैं, भक्त भी है और हरि कथा भी है, तीनों विद्यमान है। फिर भगवान सर्वत्र तो है ही, ये तीनों यहाँ विद्यमान है, एक ही जगह प्राप्त होता है। इसीलिए हरि कथा, अमृत कथा, भक्त गाथा, भक्त जीवन चरित, ये हमारे जीवन में भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत उपासना के लिए एक सहज सरल सुगम पंथा है हरि कथा। हमारे शास्त्र में कहते हैं, ज्योति था कि गोलमाल तबे देखो भक्त माल। मतलब अगर तुम्हारे कोई झमेला रहता है भजन में, कोई नाना प्रकार प्रश्न जिज्ञासा, कोई नाना प्रकार असुविधा बाधा विपत्ति ऐसे तुमको देखने में आता है, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय अवलंबन करेंगे, कौन सा पंथा अवलंबन करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे, ऐसे तुम जब चारों ओर से तुम हार जाते हो, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, मैं क्या करूं, बोलते ऐसा गोलमाल रहते, गोलमाल झमेला, तो बोले तब देखो भक्तमाल, भक्त जीवन का प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा मिलती है उसमें। उनके कैसे कैसे बाधा अतिक्रमण करके किस तरह से भगवत प्राप्ति किए हैं, वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। शतं प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रित्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो, मेरी शक्ति समन्वित कथा, प्रवाहिनी गंगा जैसे प्रवाहिनी है हरि कथा रूप अमृतमय गाथा, इसमें अवगाहन करो। तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम, श्रद्धा रतिर भक्ति ये वर्धनकारी है हरि कथा, है ना। तो गदाधर भट्ट गोस्वामी, कल हम लोग कुछ आलोचना किए हैं, थोड़ा सा दिग्दर्शन देने के लिए थोड़ा सा आलोचना करते हैं। गदाधर भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में आविर्भूत हुए हैं, जन्म से ही ये ब्रजो भाव से भावित हैं, ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के पार्षद होने के कारण ये तो जन्म सिद्ध हैं, ये तो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा नहीं है जी, गुरु कृपा प्राप्त करके, महत कृपा प्राप्त करके फिर जाके धीरे धीरे बहुत जन्म के बाद फिर जाके भगवत उपासना करते करते भगवत प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं है। ये बहिर्मुख जीवात्मा हम जैसे ऐसे धारा है, लेकिन जो भगवान के पार्षद है ऐसे नहीं, उन लोग जन्म से ही सब कुछ लेकर ही आते हैं, सिर्फ लोक शिक्षा के लिए वो आते हैं। महाप्रभु के पार्षद गदाधर भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में ब्रजो भाव में भावित चित्त वृत्ति, और जन्म से ही इतने विद्वत्ता, ऐसे विद्वत्ता और ऐसे लिखनी, इतने सुंदर कवित्व, माने जो सुनते हैं वही भावित चित्त वृत्ति हो जाते हैं, उनके मन ब्रज भावना में भावित हो जाता है, ऐसे अति सुंदर उनकी लिखनी। लेकिन ब्रज में कभी आए नहीं, वृंदावन में कभी आए ही नहीं, दीक्षा भी लिए नहीं है, गुरु कृपा भी प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे उनके अंदर ब्रज भाव और हरि कथा में ऐसे रुचि, जहाँ हरि कथा कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन में जो भी सुनते हैं, जहाँ जो भी बैठते हैं, वो ही कृष्ण भावित तो हो जाते हैं, अश्रुधारा बहना शुरू हो जाती है, उनके भीतर ऐसे प्रेम का प्रकाश देखने में आता है, ऐसे उनके अंदर ऐसे शक्ति है, राधा रानी की ऐसी कृपा है। एक पद लिखे हैं, उसमें वो पद है, ये सखी मैं श्याम रंग में रंग गई, मेरे नेत्र में, मेरे पलकों में श्याम, हर समय श्याम सुंदर ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। हमारे नयन में सामने जो बसे हुए हैं कृष्ण, और कहीं दिखते ही नहीं, हम कुछ दिखता ही नहीं हमको। फिर कह रहे हैं सखी, हम सुने हैं एक कृष्ण वो गोचरण के लिए जाते हैं। भाई वो कौन कृष्ण? एक कृष्ण तो हमारे नयन में बसे हुए हैं,
तो वो कौन कृष्ण? कोई अलग कृष्ण होगा? क्यों, कृष्ण तो हमारे नयन में जो बसे हुए हैं, वो तो हमारे नयन छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, तो वो कौन कृष्ण? ऐसे सुंदर एक अद्भुत पद हमारे कंठस्थ नहीं है, लिखे हैं। और भक्त है ना, एक जन पद लेकर के आए हैं वृंदावन में, आते हैं जाते हैं ना, तो वो पद देख करके जीव गोस्वामी पाद बहुत ही चकित हो गए। जब भाई वृंदावन में आए नहीं, ऐसे महत्पुरुष की कृपा प्राप्त किए नहीं है, ऐसे राधा रानी चरण रज आश्रय किए नहीं है, वो कैसे ऐसे भाव से भावित हो सकते हैं? तो ऐसे भक्त अगर आ जाए वृंदावन में, तो हम उनके संग प्राप्त करके हम भी धन्य हो जाएंगे। तो इनको कुछ ऐसे कुछ इनको ठोक दो जो ये वृंदावन में चले आए, इनके सेंटिमेंट में ऐसा कुछ घुसा दो जो वृंदावन में आ जाए। तो फिर ऐसे भक्त, प्रेमी भक्त जो है, उनके सानिध्य प्राप्त करके हम भी धन्य हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे उनके मन में ठोक दो जो आ जाएंगे वृंदावन में। तो एक पत्र लिखे हैं, उनमें श्री जीव गोस्वामी पद लिखते हैं, जो राधा रानी के चरण कमल आश्रय नहीं किए हैं, जो राधा रानी के चरण रस से धन्य वृंदावन जो आश्रय किए नहीं हैं, जो राधा रानी के प्रिय भक्त के संग प्राप्त नहीं किए हैं, वो कृष्ण रंग में कैसे रंग सकता है? वो कैसे रंग है? माने वो कृष्ण रंग में रंगना उतना सहज नहीं है। वृंदावन में जो राधा रानी के चरण आश्रय नहीं किए हैं, वृंदावन धाम में जो आए नहीं है, और वृंदावन में राधा रानी के चरण आश्रित भक्त का संग जो किए नहीं है, वो कैसे कृष्ण रंग में रंग सकते हैं? ऐसा संस्कृत में एक श्लोक लिख करके दो भक्तों को भेजे हैं, जो तुम जाओ, आंध्र प्रदेश रहती थी, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में, चाहे उसको ऐसे एक भक्त हैं गदाधर भट्टो, उनको देना। दो भक्त चले गए। उस समय गदाधर भट्टो साधारण गृहस्थी वेश है, दातुन कर रहे हैं, एक कुआ के पास बैठ करके, कंधे में गामछा है, सापी है, स्नान ध्यान करेंगे, सुबह उठ करके दातुन कर रहे हैं। दो भक्त जाके, जानते नहीं है गदाधर भट्टो कौन है, कहाँ है, जाके पूछते हैं, अच्छा यहाँ गदाधर भट्टो कौन है, जानते हैं? गदाधर भट्टो को पूछ रहे हैं। तो बोलते आप लोग कहाँ से आए हैं? तो हम लोग वृंदावन से आए। आहा, वृंदावन का नाम सुनते ही एकदम हा कृष्ण बोल करके अचेत होके गिर गए। वृंदावन के नाम सुनते ही एकदम रोते रोते सुध बुध खो गए, वृंदावन के नाम सुनते ही। अब दो भक्त तो समझ गए हैं ये तो साधारण कोई है नहीं, वो लोग भी वृंदावन वासी है, जीव गोस्वामी पाद के कृपा पात्र हैं, और उसको जानते हैं ना। फिर जब सचेत हुए हैं, जब तो बोलता है, क्या आप ही गदाधर भट्ट हैं? तो कहते हैं हाँ, ये शरीर को गदाधर भट्ट कहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? चरण वंदना किए। तो बोलते हम लोग वृंदावन से आए हैं, आपके लिए श्री जीव गोस्वामी पाद आपके लिए पत्र भेजे हैं। पत्र में लिखा है संस्कृत में, जो राधा रानी के चरण कमल आश्रय नहीं किए हैं, जो राधा रानी के चरण से, चरण रज कृपा पुष्ट जो वृंदावन भूमि है, ये वृंदावन भूमि को जो आश्रय नहीं किए हैं, जो राधा रानी कृपा पुष्ट जो उनके भक्त के संग नहीं किए हैं, वो कैसे कृष्ण रंग में रंग सकता है? क्योंकि कृष्ण, ये जो राधा रानी है, आनंददायिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, भगवान के अनंत शक्ति है ना, उसकी जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति की मूल विग्रह जो है, यह श्रीमती राधा रानी, आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति, संदिनी संबित आह्लादिनी, त्रिविध शक्ति, संदिनी संबित आह्लादिनी, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद, संदिनी संबित आह्लादिनी, आह्लादिनी शक्ति में श्रीमती राधा रानी आनंददायिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति के मूर्त विग्रह श्रीमती राधा रानी, देवी कृष्ण में राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मी में सर्वकांति सन्मोहिनी परा,
ये मूल अध्याशक्ति, इनके चरण आश्रय जो नहीं किए हैं और उनके चरण धन्य चरण रस से जो पुष्ट है श्री वृंदावन धाम, वो आश्रय नहीं किए हैं और उनकी कृपा पात्र भक्त को जो संग नहीं किया है, कैसे कृष्ण रंग में रंग सकते हैं। ये पत्र पढ़ करके ही अरे हम तो वंचित रह गया, हम तो ना राधा रानी के चरण रस आश्रय किए हैं, ना राधा रानी के चरण आश्रय किए हैं, ना ऐसे प्रेमी भक्त का संग किए हैं, तो क्या हम कृष्ण रंग में रंगे नहीं हैं? तो हमको तो वृंदावन जाना पड़ेगा। ऐसे मान लिए, ऐसे पिन कर दिया जीव गोस्वामीपाद ने। उसी समय वो गामसा कंध में है, दातुन फेंक करके घर गए नहीं, स्नान भी नहीं किए, चल दिया वृंदावन की ओर। अभी चलो, समय के इंतजार नहीं। जब चित्त जब भगवत रंग में रंग जाता है, कृष्ण रंग में रंग जाता है, संसार बंधन ऑटोमेटिक छूट जाता है। एक पेड़ में जब फल फलता है, वो फल जब पक जाता है तो ऑटोमेटिक पेड़ से गिर जाता है ना। ऐसे ही जब ये हमारे अंतःकरण जब कृष्ण राधा रानी के रंग से रंग जाता है ना, तो ऑटोमेटिक संसार वासना छूट जाता है। हमारा छूटता क्यों नहीं? वो रंग लगा नहीं। ना लगने का कारण हमको संसार अच्छा लगता है। कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो कृष्ण रंग में रंगता नहीं है, राधा रानी के रंग से कृपा से जो धन्य नहीं होते हैं, तब तक जा कर के कृपा तो सभी प्राप्त की है, वो फलीभूत तो होना है। जब फलता है तभी जा कर के उसका संसार सब फीका पड़ जाता है ना। ऐसा संसार ऐसे थोड़ा छोड़ा थोड़ी जाता है, छूट जाता है। संसार कभी त्याग किया थोड़ी जाता है, त्याग हो जाता है। जब रंग जाता है, कृष्ण रंग में रंग जाता है, तो चल दिए वृंदावन के लिए। ढूंढते ढूंढते आए हैं गोविंद मंदिर, जो वृंदावन गोविंद मंदिर, रंग जी के सामने गोविंद मंदिर, वहाँ पर श्रीजीव गोस्वामीपाद रहते हैं, सब गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि रहते हैं वहाँ वृंदावन में, सत्संग करते हैं वहाँ। उनके चरण सान्निध्य में आए हैं। आ करके श्रीजीव गोस्वामीपाद वहाँ विराजमान है, उनके चरण वंदना की। आप कहाँ से आए? नहीं, मैं, मेरा नाम गदाधर भट्ट, आपने कृपा की है, आपकी कृपा से हम वृंदावन हम आ पाए हैं, ये आपकी अनुकंपा है। तो बड़ी प्रसन्न हुए। तो वहाँ रह करके जितना ग्रंथ है श्रीजीव गोस्वामीपाद उस समय सबसे बड़े पंडित हैं सारा भारतवर्ष में। उतना बड़ा पंडित पहले था नहीं, और पंडित जन कहते हैं ऐसे विद्वान भविष्य में कभी होना संभव नहीं है, ऐसे कहते हैं। इतने बड़े पंडित थे। तो उनके सान्निध्य में रह करके समस्त शास्त्र अध्ययन किए। अब गुरुकरण महाप्रभु के पार्षद गोपाल भट्ट गोस्वामी, ना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो लोग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद। तो श्रीजीव गोस्वामी के आदेश लेकर के उनसे कृपा प्राप्त किए हैं, फिर दीक्षा प्राप्त किए हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से। दीक्षा प्राप्त करके, और तो प्रेम तो जन्म से ही वो प्रेम सिद्ध है, प्रेम प्राप्त तो किए हुए हैं, वो तो नया करके कोई साधन की आवश्यकता है नहीं। जैसे साधारण तो फूल होने के बाद फल होता है, लेकिन कुछ उसमें व्यतिक्रम दिखता है। लौकी, घिया, कैला ये फल लेकर ही जन्म लेता है, फूल के इंतजार नहीं है, फूल पीछे लग जाता है, लेकिन वो फल लेकर ही जन्म लेता है ना। ऐसा ही जो नित्य सिद्ध परिकर है, ये फल लेकर के ही, माने सिद्ध होकर के ही, भगवत प्रेम लेकर के ही आते हैं जगत में। एक दिखावा साधना, हमारे जैसे महाप्रभु पार्षद जितने थे सब ऐसी है ना, तो उनसे कृपा प्राप्त करके तो प्रेम प्रकट हो गया। और अद्भुत हरिकथा, हरिकथा में जहाँ हरिकथा प्रवचन करते हैं, उनके हरिकथा श्रवण मात्र ही सब भाव में विभावित हो जाते हैं, शोधबोध खो जाते हैं। अद्भुत। देखिए हरिकथा
तीन प्रकार होता है। एक तो यहाँ से हरि कथा होती है, एक तो यहाँ से होती है, एक यहाँ से होती है। तीन जगह से हरि कथा होती है ना। साधारण एक कथा होती है यहाँ से, पेट से, यहाँ से निकलता है। माने कुछ मनोरंजन के लिए, मनोरंजन करना ही उनका लक्ष्य है। ज्ञान तो कुछ है नहीं, अनुभव भी कुछ है नहीं, साधन में भी वो तीव्रता है नहीं। हरि कथा हम जैसे हरि कथा प्रवचन करते हैं ऐसे ही। तो क्या होता है, मनोरंजन के लिए चुटकुला पुटकुला दे करके, गाना बजाना ये सब दे करके, जय जय श्री राधे, ओह बड़ा बकता है, फर्स्ट क्लास बकता है, उसमें उसके द्वारा कोई कल्याण थोड़ी होता है। यहाँ से आता है वो कथा। देखते हैं पब्लिक आए हैं कि नहीं, अच्छे अच्छे श्रोता आए हैं कि नहीं, हमारे कथा में वो आनंद ले रहे हैं कि नहीं। कुछ चुटकुला पुटकुला बोल करके थोड़ा मनोरंजन करता, हंसाते हैं। ये सब गाना बजाना, अच्छा बढ़िया बढ़िया गाना में ही चला जाता है 12 आना समय, है ना। और एक कथा है यहाँ से कथा है। ये कथा कैसे है, बड़े विचार करके, शब्द शैली ठीक है कि नहीं, सिद्धांत ठीक है कि नहीं, प्रवचन शब्द जो हमारे परिवेशन है वो शब्द नैपुण्य ठीक है कि नहीं, ये सब विचार करके एक एक शब्द बड़ी चिंता करके प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, शास्त्र सिद्धांत आदि चिंतन करके यहाँ से, दिमाग से। और एक है यहाँ से जो अनुभव सिद्ध प्रेमी भक्त जो है वो यहाँ से कथा कहते हैं। वो एकदम प्रेम में भावित होकर क्या कह रहे हैं, कौन सुन रहा नहीं सुन रहा उससे कोई मतलब ही नहीं, आँख बंद करके कहते हैं और अश्रुधारा बह रही है। ऐसे प्रेममय अवस्था, एक स्वाभाविक अंतःकरण, भाव विभावित चित्त वृत्ति लेकर के जो हरिकथा कहते हैं यहाँ से, ये बहुत दुर्लभ होता है। ये तो प्रेमी भक्त, कोई अनुभवी भक्त कोई बिरले होता है, नहीं तो साधारण तो जैसे हम जैसे ये सब वक्ता का शब्द से थोड़ी कोई विशेष काम होता है। शब्द को दम रहना चाहिए, उनका अनुभव सिद्ध ज्ञान, वो जो प्रेम प्राप्त किए हैं वो प्रेमी भक्त के एक एक शब्द जो है वो तीर जैसे जा करके हृदय में बित जाता है। तो वो शब्द शक्ति है, उनमें ताकत है, तब जाके उस शब्द से कल्याण हो सकता है। अनुभव किए हुए हैं, उस स्थिति में पहुंचे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप एक बार डोंगरे जी महाराज की कथा से वो करने, एक दिन हम डोंगरे जी महाराज जी बहुत दिन पहले, लगभग 40 साल पहले वृंदावन में आए थे। डोंगरे जी महाराज, कथा हो रही है, उनकी विशेषता कोई बाजा फाजा नहीं, कोई बाजा फाजा कुछ नहीं, गोपाल जी रखते थे बस। हम जा रहे, हजारों लोग उनके सभा, डोंगरे जी महाराज के उस समय नाम बहुत, सारा भारत में सर्वश्रेष्ठ वक्ता उस समय है। देखते हैं हजारों कार सब कार एकदम जमा हुआ है। हमारे भाई इतना कार है, पब्लिक तो कोई है नहीं, क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा। कहते डोंगरे जी महाराज के प्रवचन हो रहा है, दिखता नहीं है, आवाज नहीं, कुछ नहीं, बगल में प्रवचन हो रहा है, आवाज नहीं, शांत, श्रोता भी एकदम शांत चुप, एक एक शब्द निकल रहा है मुख से, अमृतमय कथा, अनुभव सिद्ध ज्ञान, भक्ति भाव से विभावित चित्त वृत्ति है। उस शब्द में दम है, वो है हरि कथा, जहाँ यहाँ अनुभव सिद्ध होता है, भगवत अनुभव सिद्ध होता है, तब वो जो शब्द है ना, उस शब्द से ही कल्याण होता है। नहीं तो किताब में तो बहुत सारे कथा मिलता है, सुनने को आता है किताब में, तो किताब पढ़ के ही हरि सत्संग करो ना। सत्संग जाने का, दूर जाने का क्या जरूरत है, भीड़ भड़क में जाने का क्या जरूरत है, पैसा खर्च करके वृंदावन जाने का क्या जरूरत है, फलाना वक्ता आ रहे हैं जाने का क्या जरूरत है। अब भाई, और किताब में तो बहुत सारी हरि कथा है, सुनो पढ़ो ना। अनुभवी सिद्ध जो है, अनुभव किए हैं, जो ऐसे कृष्ण प्रेम विभावित चित्त वृत्ति जिनके हैं, उनके जो शब्द है वो कुछ अलग होता है। वो शब्द जा करके हृदय में परिवर्तन लाने में और संभव होता है ना। ऐसे गदाधर भट्ट गोस्वामी हरि कथा कहते हैं, इतने में उनके जो गुरुदेव
गुरुदेव भी बड़े अच्छा भगवत वक्ता थे, उनके भी ऐसे ही कथा, हरि कथा, अमृतमय कथा। चले गए तो ये गोविंद मंदिर, जो वर्तमान गोविंद मंदिर रंग जी के सामने वृंदावन, वहाँ पर ऐसा हरि कथा होती थी। वहाँ गदाधर भट्ट गोस्वामी हरि कथा कहते हैं, अमृतमय कथा। जो सुनते हैं वो फिर मंत्र मुग्ध होकर के रोजाना सब काम छोड़ करके आ करके हरि कथा सुनते थे। एक भक्त था कल्याण सिंह नाम, एक राजपूत क्षत्रिय है, हरि कथा में आके बैठ गया। एक दिन बैठ गया तो बस कथा सुनते सुनते वो पागल हो गया। आप घर संसार तो पड़ा है, आप रोजाना बस गदाधर भट्ट गोस्वामी के वहाँ आकर के बैठे रहते हैं। घर के प्रति कोई आकर्षण नहीं, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं। आप उनके पत्नी खबर लेते, हमारे पति तो बहुत पहले तो संसार बुद्धि, संसारी बहुत थे, उनके विषय बुद्धि थी, लेकिन अचानक ऐसे परिवर्तन कैसे हो गया, बस चिंतित हो गए। खबर लिया क्या कारण है, हमारे पतिदेव ऐसे बदल कैसे गए हैं, एकदम बदल गए हैं, ना हमसे बात करते हैं, ना कोई संसार के प्रति ध्यान है। बहुत चिंतित हो गए, खबर लिए हैं जो ये पतिदेव का परिवर्तन कैसे आ गया है। खबर लिया जो ये वृंदावन में गदाधर भट्ट गोस्वामी के कथा में जाते हैं, उनके संग में रह करके इनका बुद्धि ऐसे हो गई है, बहुत गुस्सा हो गई है। तो ये कारण कौन है, हमारे पति को ये बदलाव के कारण है वो साधु बाबा गदाधर भट्ट गोस्वामी। तो उनको ऐसे बदनाम करेंगे हम जो कोई उनके पास नहीं जाएगा, ऐसे बदनाम करेंगे। बड़ा गुस्सा आ गई मन में। महिला ने क्या की है, एक पतिता को बुलाई है जो तुमको एक नाटक करना पड़ेगा। तुम पेट में कुछ कपड़ा उपड़ा बंद करके ऐसा करके तुम उस कथा में, कथा सभा में जाओगे, जा करके तुम कुछ नाटक करना पड़ेगा, तुमको हम 20 रुपया देंगे। उसमें 20 रुपया का बहुत दाम, आज से 500 साल पहले 20 रुपया का बहुत दाम, 20 रुपया। तुम जाके क्या करोगे, बोलोगे उनका बदनाम करना है जो तुमने हमारे इस तरह से हमको लाए हो और हमारे तो प्रति ध्यान नहीं देते हो, अब हमारा क्या गति होगी, अब तुम करो। यहाँ तो तुम कथा कह रहे हो, अब हमारे प्रति तुम्हारे ध्यान नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँगी, तो जाऊँ कहाँ। ऐसे ही कथा कह रहे हैं। आप कथा के बीच में पतिता पेट में कपड़ा उपड़ा बंद करके, मोटी पेट को बना करके आई है कथा आश्रम में। वहाँ पर रहते थे राधिका वल्लभ नाम के एक भक्त, वो भी गृहस्थी हैं, लेकिन थोड़ा धींगड़ा था, वो बहुत धींगड़ा था। वो भी आके बैठते हैं, उनको हरि कथा में मन लग गया। इतना में तो हू करके रोती रोती नाटक करती करते कथा में कोने में सब देख रहे हैं, अरे घूंघट लगा के महिला रो रही है। कथा बंद हो गया। अरे भाई क्या नाटक है, क्या बात है, क्या बात है, उनसे पूछो क्या बात है। कथा वाचक जो है उनसे पूछो क्या बात है। कथा वाचक गदाधर भट्ट गोस्वामी, भाई ये क्या नाटक है। बोले क्या मैया क्या बात है, जो तुम तो यहाँ हमको लाए, ला करके हमारी ये अवस्था में तुमने डाल दिया, अब हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं है, तुमने हमारी ये स्थिति किया, अब हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं उपाय बताओ मेरे लिए। और सब एकदम जितना श्रोता है, अरे भाई ये क्या, ऐसा तो होना संभव नहीं है। जो कृष्ण रंग में रंग गया है उसके ऐसे नीच बुद्धि कैसे हो सकती है, असंभव बात है, ये होना संभव नहीं है। जिसके भाई जो हरि कथा कहते कहते एकदम शोधबुद्ध खो जाते हैं, अश्रुधारा बहती है, रोते रोते अचेत हो जाती है, क्या उसके भीतर ये संसार प्रवृत्ति, ऐसे आसक्ति, ऐसे हीन वृत्ति ऐसे साधारण मनुष्य में भी होना संभव नहीं है। सब पब्लिक, ये क्या बात है,
कथा तो बंद हो गया। आप गदाधर भट्ट गोस्वामी देखते हैं, हाँ ऐसे तो कुछ नाटक तो कुछ है, कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो, राधा रानी सब व्यवस्था करेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम सब अच्छा करेंगे, सब राधा रानी अच्छा करेंगे, ऐसा बोल दिया। और सब पब्लिक भी देखते हैं, भाई गदाधर गोस्वामी भी कहते हैं नहीं कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, ये नाराज भी हुए नहीं, कुछ नहीं, क्या बात है, ऐसा तो होना संभव नहीं है। तो वो जो राधिका वल्लभ था वो समझ गई इसमें कुछ दाल में काला है। वो उठ करके वो महिला को बुलाया, एकांत में ले गया, एक चाकू निकाला, और हम यदि तेरे को मैं आज ही खत्म कर दूंगा, बता सही बता तेरे को कौन ने भेजा है, तेरे को अभी तेरे को खून कर दूंगा, एकदम जान से मार दूंगा, बता, नहीं तो तू तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू बता तू कहाँ से आई। और वो तो डर के मारे हाँ रो दिया, हमको ये जो कल्याण सिंह की पत्नी ने हमको पैसा दे के 20 रुपया दे करके हमको भेज दिया है, उसका बदनाम करो, ये करो वो करो। सब पोल खुल गया, पोल खुल, चल हरामजादी चल वहाँ चल क्षमा मांग। तो वहाँ जाके रो रो करके क्षमा मांगते हैं, ऐसे हमसे भूल हो गया, हमसे भूल हो गया, ऐसी बात है।